हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल सुई एंड स्टाइल। अगर आप डेली वेयर के लिए एक स्टाइलिश, कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली प्लाजो बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आज हम बना रहे हैं डेली वेयर इंडियन आउटफिट आइडिया सीरीज डे 3 में एक ब्यूटीफुल फ्लेयर प्लाजो। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग दोनों बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगी, तो बिगनर्स भी ईजिली फॉलो कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हाय, मैं हूं आपकी फ्रेंड, फैशन डिज़ाइनर और कंटेंट क्रिएटर। इस चैनल पर आपको मिलते हैं कटिंग, स्टिचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग टिप्स, बुटीक टेक्निक्स और लेटेस्ट आउटफिट ट्यूटोरियल्स। अगर आप स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं फैब्रिक की। इस डिज़ाइन के लिए मैंने यूज़ किया है कॉटन फैब्रिक, जो डेली वेयर के लिए बहुत कंफर्टेबल है। आप रियोन, क्रेप या मसलिन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आपकी लेंथ और फ्लेयर पर। मैंने यहाँ 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। सबसे पहले फैब्रिक को लेंथवाइज इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। ये फैब्रिक की बंद वाली साइड है और दूसरी साइड खुली वाली है। अब फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे। फोल्डेड साइड के एक कॉर्नर को लेंगे। फैब्रिक को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और अच्छे से इक्वली सेट कर लेंगे। यहाँ रहे कि बीच में कोई झोल ना रहे, अदरवाइज हमारे प्लाजो की शेप ख़राब हो सकती है। इसलिए अच्छे से इसे सेट कर लें। हमने अच्छे से सेट कर लिया है। हमारे पास फैब्रिक की लेंथ कम है, इसीलिए हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें फ्लेयर चाहिए, जिसके लिए हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। नीचे के फैब्रिक को इसे अच्छे से फोल्ड कर लें और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन रखें, जो बाद में हम स्टिचिंग में यूज़ करेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए हिप मेजरमेंट। हिप के 4th पार्ट में 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और जो मेजरमेंट आएगा वही हम मार्क करेंगे। हमारा हिप है यहाँ 38 का 4th पार्ट है 9.5। 9.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारा होगा 10.5। अब हम 10.5 पे मार्क करेंगे। कॉर्नर से इस तरह से जहाँ भी हमारा 10.5 आएगा वहाँ पर इस तरह से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ इक्वली मार्क करने के बाद कॉर्नर से इस तरह से इस मार्किंग को हम मेजर करेंगे। हमारा यहाँ आ रहा है 30 इंचेस। इसे गोलाई में 30 इंचेस पे मार्क करेंगे। 30 इंचेस पर कॉर्नर से 30 इंचेस पर गोलाई में अच्छे से मार्क कर लें। गोलाई में हमने मार्क कर लिया है। अब हम इस गोलाई को मेजर करेंगे। जितना हमारा हिप आ रहा था 10.5 इंचेस, ये अगर उतना ही आ रहा है तो सही है। अगर कम ज़्यादा है तो आप दोबारा मेजर करें और इस गोलाई को अच्छे से मार्क करें, वरना हमारी प्लाज़ो ख़राब हो जाएगी। उसका शेप अच्छा नहीं आएगा अगर ये आपने कम या ज़्यादा किया तो। अब हम अपनी लेंथ को मेजर करेंगे। जितनी भी लेंथ हमें चाहिए उसमें से 2 इंचेस हम ऊपर की तरफ निकालेंगे और अपनी लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। अगर आप बेल्ट को 1 इंचेस का रखना चाहते हैं तो आप 1 इंच माइनस करें अपनी लेंथ में से। हम यहाँ 2 इंचेस की बेल्ट रखेंगे, जिसके लिए हम 2 इंचेस माइनस कर रहे हैं। हमें रेडी लेंथ चाहिए प्लाजो की 38। हम उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। ऊपर कॉर्नर से इस तरह से अपने इंच टेप को लें और गोलाई में उसे मार्क कर लें।
लेंथ की मार्किंग जिस तरह से हमने ऊपर अपने हिप के लिए मार्क किया था उसी तरह से कॉर्नर से लेंथ के लिए मार्क करें, इक्वली मार्क करना है। अब हम क्रोच के लिए मार्क करेंगे। हमारे क्रोच के लिए जो हिप का मेजरमेंट था 10.5 इंचेस, उसके अंदर हम 2.5 इंचेस को ऐड करेंगे। 2 इंचेस बेल्ट के लिए निकालेंगे। उसके बाद हमारा बचेगा 10.5 इंचेस, उसमें हाफ इंचेस की लूजिंग देंगे तो हमारा होगा 11 इंचेस पे हम मार्क करेंगे। इस तरह से 11 इंचेस पे मार्क करने के बाद अंदर की तरफ हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। क्रोच की गहराई देंगे हम 1.5 इंचेस पर। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसे इसे तिरछा मिला लेंगे। गहराई को इस तरह से तिरछा मिलाएंगे। हमें अपने क्रोच की गहराई को थोड़ा खड़ा रखना है। अब हम अपनी कटिंग करेंगे। जिस तरह से हमने मार्किंग की थी उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमारे जो पैनल जॉइंट थे उन्हें इस तरह से अलग कर लेंगे। पैनल को अलग कर लिया है। अब जहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा वहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन देकर हम स्टिच लगा देंगे। हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम बचे हुए फैब्रिक से अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमारी बेल्ट की लेंथ है 42 इंचेस और विड्थ है 4 इंचेस। 1 इंचेस का लूजिंग ऐड करेंगे तो 5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। अब हम अपने बेल्ट की लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे और बेल्ट को कट कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। हमारे पास 2 पीसेस थे। इस तरह से इनको जॉइंट करेंगे स्टिच से और इसे फोल्ड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 इंचेस का बेल्ट। अब हम करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले हम क्रोच को स्टिच करेंगे। दोनों तरफ दोनों क्रोचेस को हमने स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर से हमने टॉप स्टिच भी लगा लिया है और हमने बेल्ट के दोनों पीसेस को जॉइंट कर लिया है। बेल्ट को रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम फोल्ड करेंगे। बेल्ट को अटैच करने के बाद हम सेंटर की सिलाई लगाएंगे जो कि हमारी फिटिंग की सिलाई होगी। अब हम बॉटम को फोल्ड करेंगे, अच्छे से नीट फिनिशिंग के करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो मशीन की स्पीड स्लो रखें, इससे स्टिचिंग ज़्यादा क्लीन और प्रोफेशनल दिखेगी हेमिंग के टाइम।
हमने ये प्लाज़ो फुल इलास्टिक प्लाज़ो बनाया है, आप चाहें तो हाफ इलास्टिक प्लाज़ो भी बना सकते हैं। और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल फ्लेयर प्लाज़ो। देखिए कितनी अच्छी फ्लेयर आ रही है और फिटिंग भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। इस प्लाज़ो को आप कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, पैपलन टॉप, क्रॉप टॉप या स्ट्रेट कुर्ता के साथ ईज़िली स्टाइल कर सकते हैं। डेली वेयर, ऑफिस, कॉलेज और कैजुअल आउटिंग के लिए परफेक्ट आउटफिट है। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इजीली इस फ्लेयर सर्कुलर प्लाज़ो को घर पर बना पाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट किस आउटफिट का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। अपने स्टिचिंग लवर्स फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी डेली वेयर इंडियन आउटफिट आइडिया सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी स्टिचिंग। बाय।